नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 9 अगस्त 2025 और आप लोगों को सबसे पहले रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, लेकिन आज सैटरडे का दिन है तो वीकली शेयर का टेक्निकल चार्ट आंसर लेकर मैं आपके सामने में हाजिर हूँ। एक ऐसा स्टॉक्स जिसका टेक्निकल चार्ट पे बहुत बेहतरीन लग रहा है, मार्केट के गिरावट में भी बहुत ही जबरदस्त वो परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इसके बावजूद जो मार्केट में फॉल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हो सकता है आने वाले सप्ताह में भी उस स्टॉक्स में आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिले, लेकिन याद रखें कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप पोजीशन बनाते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने वित्तीय सलाहकार यानी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ वीकली शेयर का चार्ट एनालिसिस। पसंद आए जरूर फीडबैक करिएगा। उस स्टॉक का नाम है दोस्तों आपके सामने में दिख रहा है GSFC का नाम है। स्टॉक का नाम गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। गुजरात स्टेट है ना, यानी कि स्टेट लग गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सरकारी हो गया बाय डिफॉल्ट है ना, गुजरात स्टेट। तो ये स्टॉक है इस बार GSFC, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। अब इसका टेक्निकल चार्ट को पहले हम लोग समझेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। देखिए लास्ट टाइम जो ये फ्राइडे का वॉल्यूम है, आप देखिए ये लास्ट फ्राइडे का वॉल्यूम है, तो अभी हम इसको इतना इंपॉर्टेंस देंगे नहीं, लेकिन चूंकि वॉल्यूम आया है तो इग्नोर भी नहीं कर सकते। आप इतना वॉल्यूम देखें, इसको पहले कभी भी इधर नहीं हुआ था। साल 6 महीने भी देखेंगे तो इतना बड़ा वॉल्यूम इसको नहीं मिला था जितना बड़ा वॉल्यूम लास्ट फ्राइडे को यानी 8 तारीख को मिला है। स्टॉक्स एक हमेशा हायर लो बना रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, एक हाई बनाता हुआ जा रहा है। यहाँ देखिए इस तरह से ये ऊपर की तरफ गया है ना, यहाँ से ये ऊपर की तरफ एक लो यहाँ पर है, दूसरा उससे ऊंचा लो हायर लो यहाँ पर बनाया, ठीक है। तो इस तरह से ये हायर लो बनाता हुआ ऊपर के। हायर लो तभी बनता है जब कोई भी स्टॉक्स अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करता है। याद रखें, कोई भी स्टॉक्स जब अप ट्रेंड में रहता है या जाने की कोशिश करता है तो वो हायर बनाने की तरफ देखता है। पहली बात ये हो गया। दूसरा है कि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया से भी इसने बाउंस किया था। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, उस एरिया से भी इसने बाउंस किया था, यानी कि 163-65 अच्छा सपोर्ट एरिया था। लेकिन स्टॉक्स का अगर हम ऑल टाइम हाई देखते हैं तो स्टॉक्स 320 रुपए के लगभग का ऑल टाइम हाई था और वहां से स्टॉक गिर के 160 पर आ गया था, लगभग 50% डाउन हो गया था। अभी स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंट आया हुआ है मार्केट के गिरावट के बावजूद, और ये टेक्निकल चार्ट पे भी एक अच्छे पैटर्न को, जैसे देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ से लिया, तीसरा यहाँ से लिया, तो इस रेजिस्टेंस एरिया को भी इसने ब्रेकआउट कर दिया। अब जरा ध्यान से आप इस रेजिस्टेंस को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। इसने लास्ट टाइम रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है डेली के चार्ट पे, और इस तरह से ये पैटर्न जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। कौन सा पैटर्न बना रहा है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। और वो सिमेट्रिकल पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ आपको नजर आ गया है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में। वॉल्यूम प्लस ट्रायंगल ब्रेकआउट हो गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना लिया, और इस दोनों का ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया लास्ट फ्राइडे को। तो स्टॉक्स अप ट्रेंड के मूवमेंट में है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट कर रहा है। ये स्टॉक्स एक पॉजिटिव मूवमेंट में नजर आ रहा है। अभी हम स्टॉक्स को कहाँ पर खरीदने एंट्री करेंगे वो हमें नहीं पता, बस आपको चार्ट को देखना है। यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन और सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पैटर्न वाइज समझना है कि कहाँ से इसका रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्लियर कट एक रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, और हमेशा आपको पता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होता है, सबके नीचे क्या होता है, ये तो आपको पता है ही। तो यहाँ पे मैं एक एरो डाउन हूँ, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और ये रेजिस्टेंस एरिया का अगर आप प्राइस पकड़ते तो लगभग 216 के आसपास में आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे आ रहा है रेजिस्टेंस, तो 216 के पास में आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ना, यहाँ पे आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस कितना हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, तो 216 का रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर है? अच्छा, इस हिसाब से रेजिस्टेंस हमारे पास 216 का है, यहाँ पे एक लाइन लगा दिया, लिख दिया रेजिस्टेंस 216। अब ध्यान से देखेंगे जब रेजिस्टेंस 216 है वो भी डेली के चार्ट पर है, मैं सबसे छोटे मूविंग एवरेज को लगाऊं 5 डे का, तो आप देखेंगे यहाँ 5 डे का ये ब्रेकआउट किया है। आप अगर 9 डे का लगाएंगे तो वो भी ब्रेकआउट हो गया, 30 का लगाएंगे तो वो भी ब्रेकआउट हो गया, 50 डे का लगाएंगे वो भी ब्रेकआउट हो गया, और 100 डे का लगाएंगे
तो वो भी ब्रेकआउट हो गया। अगर इस 100 डे के जगह पे मैं 200 डे को प्लेस कर दूं, चलिए एक मूविंग एवरेज मैं 200 डे का भी प्लेस कर देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं 200। ध्यान से देखें, 200 डे को मैंने प्लेस कर दिया और थोड़ा सा डीप देता हूं। तो आप देखेंगे 200 डे का भी जो प्राइस आ रहा है 202 रुपये आसपास में आ रहा है। क्या प्राइस आ रहा है? 202 रुपीज का। यहाँ पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 202 रुपये का प्राइस है 200 डे का, और ये क्लोजिंग कर रहा है 213 के आसपास में। तो आप कह सकते हैं कि ऑल ईएमए है ना, ऑल ईएमए ब्रेकआउट हो गया। क्या हो गया? ऑल ईएमए ब्रेकआउट हो गया। क्लियर है? ऑल ईएमए ब्रेक हो गया तो जबरदस्त। तो जब ऑल ईएमए ब्रेकआउट हो गया है तो आपको ये समझना है कि स्टॉक एक बुलिश अप ट्रेंड में चला गया। स्टॉक क्या हुआ? एक बुलिश अप ट्रेंड में चला गया। दो रीजन हो गए बुलिश अप ट्रेंड होने का, एक तो हायर लो बना रहा है, ठीक है, दूसरा ये सारे ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसके वजह से आपको एक बुलिश अप ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। जो वॉल्यूम है वो भी जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है। आप अगर एमएससीडी को अगर ध्यान से देखें, जो कि लीडिंग इंडिकेटर है, तो आप एमएससीडी में भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ देख पा रहे हैं, क्रॉस ओवर होता हुआ देख पा रहे हैं, जो कि एमएससीडी की लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर कर दिया है। तो यहाँ पर एक बुलिश अप ट्रेंड में आपको जाता हुआ स्टॉक्स नजर आ रहा है, इंडिकेटर वाइज भी और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भी। अब एमएससीडी को मैं छोटा कर देता हूँ और आरएसआई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 50 जो इसका मीडियन पॉइंट होता है उसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, 60 के आसपास में जाने की कोशिश कर रहा है। तो 50 mg करके एक स्ट्रैटेजी, अगर आपने नहीं देखा आरएसआई को तो जरूर देखिए उस स्ट्रैटेजी को। उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो ये जबरदस्त बुलिश मोमेंटम में नजर आ रहा है। हो सकता है न्यूज, चूंकि मार्केट में भी न्यूज चल रहा है, आपको ये चीजें को समझना होगा। मार्केट न्यूज चल रहा है खासकर भारत के खिलाफ, तो हो सकता है आपको बीच बीच में फॉल भी देखने को मिले। न्यूज आता है तो टेक्निकल चार्ट बेकार हो जाता है, टेक्निकल काम वहां पे नहीं करता है। ये हमेशा ये परेशान हमेशा बना रहता है स्टॉक मार्केट में कि 5% की संभावना होती है कि कुछ भी हो सकता है। तो अगर न्यूज कुछ आ जाता है तो हो सकता है ना चले, लेकिन आपको तो ये पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया जब टूटेगा ऊपर की तरफ में, है ना, रेजिस्टेंस एरिया, ही रेजिस्टेंस एरिया जब ये टूट जाएगा तो ये आपका ईपी बन जाएगा, एंट्री बन जाता है। तो वो आपके सामने में यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब एंट्री प्राइस बन जाता है रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट पर, तो आपको पता है कि अगर ये नहीं गया ऊपर से नीचे आने लगा तो ये एरिया तो आपका सपोर्ट है ना, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। तो जो टेक्निकली स्टॉप लॉस प्राइस का वो यही ट्रेंड लाइन बनता है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन पर अगर मैं यहाँ से फॉलिंग करता हूँ तो पता था कि 196 आ रहा है, कितना आ रहा है, 196 आ रहा है या 197 आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो 197 आ रहा है। अब मैं 197 को हटा देता हूँ, मैं इसको राउंड नंबर, क्या हम इसको 200 वाला नहीं रख सकते ना, चलिए मैं वो भी हटा देता हूँ। मैं जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज है जिसके ऊपर ये टिका हुआ था 5 डे वाला, वो सबसे नीचे है, आप यहाँ पे देखें तो उसका भी राउंड नंबर वही आ रहा है, लगभग 204 के आसपास में आ रहा है। तो हम वो भी रख के चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एसएल हो जाता है वो एक रेंज में आ जाता है। एल का एक रेंज बन रहा है, कोई एक फिक्स एसएल नहीं बन रहा है, बल्कि एसएल का एक रेंज बन रहा है। ये अगर इसके नीचे वो क्लोजिंग कर दे, अगर इसके नीचे ये क्लोजिंग कर दे, देन ये बेकार हो जाएगा, देन ये निगेटिव में चला जाएगा, देन ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। अगर इस प्राइस के नीचे ये सस्टेन कर दे, क्योंकि तब ये टूट जाएगा, टूट के ये नीचे आ जाएगा, समझ रहे। तो सही एसएल फिर आपको यहाँ पर होगा। और जो आपका ईपी है वो ईपी है रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, रेजिस्टेंस एरिया आपका यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो इसके ऊपर आपका ईपी बन जाएगा, इसके ऊपर। तो अब हमें ये देखना है कि इस तरह से करते हुए ये ऊपर और कहाँ कहाँ जा सकता है। तो ऊपर जितने रेजिस्टेंस होते हैं बड़े बड़े वो सारे टारगेट में होते हैं। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको ढूंढ लेना है। तो सबसे पहले हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस ढूंढने होते हैं कि जहाँ पर बार बार स्टॉक रिजेक्ट कर रहा है। तो आप देखिए वो ये एरिया है नजदीकी जहाँ पे बार बार स्टॉक रिजेक्शन ले रहा है ना, इस एरिया के पास एक यहाँ हो गया, दूसरा वो एरिया यहाँ आ गया, ठीक है। तो हमें इस तरह से दो चीजें मिल गया। तो हमें ये पता चल गया कि हमारा ईपी यहाँ पे है, ठीक है, और उसके बाद 1 हो जाएगा हमारा ये, जो कि कितना का आ रहा है, लगभग 229 के आसपास का आ रहा है, और जो T2 आ रहा है वो 245 आसपास में आता हुआ दिख रहा है। तो ये है GSFC का बिल्कुल टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीकली शेयर के हिसाब से मैंने आपको दिया है। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आपकी मर्जी
8709652195। आपकी मर्जी क्या है कि अगर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करते हैं हाय हेलो कुछ भी, तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सअप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। लेकिन ये आप अपने रिस्क पर ज्वाइन करें, कहीं कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, और आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।